हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सोल्व कर रहे थे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री का पेपर है, जी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा गामा, बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा गामा एंड गामा माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहले कुछ बेसिक जो हम हर क्वेश्चन में समझते हैं। तो जैसे ठीक है, फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, फॉर द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 विद एल्फा बीटा गामा रूट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है क्यू। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हमारे पास न्यू इक्वेशन वैसे ट्रांसफर करें इस इक्वेशन को, देखो, इफ दे रिक्वायर्ड न्यू रूट्स आर सिंपल स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। ठीक है, यानी के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, के गामा, देन दी एलिमेंट्री asymmetric, elementary symmetric some scalar, some scale as देखो s1 dash इक्वल टू k s1, s2 dash इक्वल टू k s2 एंड s3 dash इक्वल टू k, तो k स्क्वायर था k क्यू s3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये टर्म जो होते हैं वो s1 के इक्वल, ये टर्म s2 और ये टर्म s3 के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो द मोनिक polynomial with those roots, with those roots, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस s1 डैश एक्स स्क्वायर प्लस s2 डैश एक्स माइनस s3 डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड एक तो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड, इफ यू वांट ट्रांसलेट each root by the constant, by the constant। ठीक है, सपोज हम h से नोट कर रहे हैं, यानी कि each root diminished by h। ठीक है, तो इस कंडीशन में न्यू रूट जो है, न्यू रूट इज आर आई माइनस एच। ठीक है, तो यूज सब्सटीट्यूशन, एक्स जो है एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो इन दी ओरिजिनल सिमेट्रिक, इन दी ओरिजिनल पॉलिनोमियल, ओरिजिनल पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, या हम कहें न्यू पॉलिनोमियल इज, न्यू पॉलिनोमियल इज ई एक्स प्लस एच। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, सॉल्यूशन चालू करते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक है, गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें ये इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे। वी वांट एन इक्वेशन whose roots are alpha minus 1 upon beta gamma, beta minus 1 upon alpha gamma and gamma minus 1 upon alpha beta। ठीक है, तो देखो सिंपल से कुछ रिलेशन को अगर हम यूज करें तो सपोज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिलेशन जो है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, देखो यहाँ से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर इम्प्लाइज अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस आर अपॉन गामा। ठीक है, माइनस आर अपॉन गामा, या हम कहें 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू गामा अपॉन आर माइनस का। ठीक है, ये होगा इसमें हमारे पास। सिमिलरली अगर हम देखें अल्फा बीटा तो हो गया। ठीक है, बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा अपॉन आर एंड अल्फा गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो अब देखो अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा माइनस माइनस अल्फा अपॉन आर, तो हो जाएगा अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अल्फा 1, तो ये प्लस हो जाएगा ना 1, तो ये लिख सकता हूँ मैं अल्फा आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, इसमें सिमिलरली बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा गामा इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा आर प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, एंड फिर आर एंड गामा प्लस 1 अपॉन फिर गामा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास इसको हम लेट तो यहाँ से कहते हैं सो लेट आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू के। ठीक है, आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू के, सो वी कैन से दैट न्यू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा के बीटा के एंड गामा, यानी इक्वेशन के नए रूट जो है वो ये है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक जो पढ़ा था उसका यूज करके, यानी न्यू पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी ये वाली। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सो S1 इक्वल टू, ठीक है, S1 इक्वल टू तो बेसिकली यहाँ से इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन इक्वेशन क्या थी हमारे पास एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, विद रूट्स
विद रूट्स अल्फा बीटा गामा। तो S1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी। S2 इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू एंड S3 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, नाउ ये हो गया इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा के बीटा के गामा के एक बेसिकली S1 डैश। उसके लिए S1 डैश क्या रिप्लेस हो जाएगा, S1 डैश हो जाएगा हमारे पास S1 डैश था जहाँ पे K कॉमन आ रहा था एंड S1। ठीक है, S2 डैश जो है वो हो जाएगा हमारे पास K स्क्वायर। सिंपली देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह K अल्फा मतलब K अल्फा K बीटा K गामा पुट करके देख लो, सिंपली रिलेशन आ जाएगा K स्क्वायर S2 एंड S3 डैश इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास K क्यू S3। ठीक है, K क्यू S3। अब देखो S1 डैश इक्वल टू, ठीक है, S1 डैश इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे माइनस K। ठीक है, क्योंकि S1 इक्वल टू माइनस K है। S2 डैश इक्वल टू ये हो जाएगा K स्क्वायर क्यू। ठीक है, एंड S3 डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस R और S3 फिर माइनस के क्यू एंड S3 की जगह R। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स क्यूब। ठीक है, देखो एक्स क्यूब, उसके बाद देखो माइनस पी वाला टर्म था। ठीक है, तो माइनस पी की जगह क्या है, माइनस के पी, तो प्लस ये हो जाएगा ओनली के पी। ठीक है, के पी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जैसे वहां पे हमारे पास अल्फा बीटा गामा का सम माइनस पी था और कोफिशिएंट एक्स का पी था स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे देखो क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे के स्क्वायर, तो के स्क्वायर क्यू एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, के क्यू आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर लें, एक्स क्यू प्लस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस वन अपॉन आर का होल स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर प्लस वन अपॉन आर का क्यू एंड आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, मैं आर क्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें पावर जो है आर स्क्वायर बनेगी यहाँ पे, क्योंकि आर क्यू यहाँ आएगा बट आर से आर कर जाएगा, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर एक्स क्यू प्लस यहाँ पे होगा तो आर आर प्लस वन, क्योंकि एक आर से तो आर कट जाएगा, वन पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर से नीचे वाला भी आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आर प्लस वन का स्क्वायर क्यू एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस वन का क्यूब। ठीक है, आर प्लस वन का क्यूब इक्वल टू जीरो, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।